Good morning, students. Today we shall do long question answer of the chapter two stories about flying. First long question is describe how the young seagull made his maiden flight. Maiden means होता फर्स्ट. डिस्क्राइब करो कि यंग सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट कैसे भरी और डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट. यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट की जर्नी को एक्सप्लेन करना था. यंग सीगल वॉज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. यंग सीगल को उड़ने से डर लगता था. हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर हैड लेफ्ट हिम अलोन फॉर 24 आवर्स. उसके पेरेंट्स ने, ब्रदर ने और सिस्टर ने उसको 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया. ही वॉज वेरी हंग्री. वो भूखा था. ही हैड नो सेल्फ कॉन्फिडेंस टू फ्लाई. उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था फ्लाई करने के लिए. हिज पेरेंट्स रिब्यूक्ड हिम. उसके माता पिता ने उसको डांटा. ही वुड डाई ऑफ हंगर. वो भूख से मर जाएगा. ही वॉज मैड विद हंगर. वो भूख के वजह से पागल हो गया. सो ही कॉल्ड आउट हिज मदर. उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई. सी केम विद अ पीस ऑफ फिश. वो मछली के टुकड़े के साथ आई. सी ऑफर्ड इट टू हिम. उसने उसको देने की कोशिश की. बट ही वॉज नॉट एबल टू कैच इट. लेकिन वो इसको पकड़ने के काबिल नहीं था. सो ही डाइव्ड फॉर इट इन डेस्पिरेशन. इसलिए उसने निराश होकर उसके लिए डुबकी लगाई. एज ही वॉज वेरी हंग्री. क्योंकि वो बहुत भूखा था. ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. वो नीचे की बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिर पड़ा. बट द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. लेकिन अगले पर उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैल गए हैं. द विंड रस्ट पास्ट हिम. हवा उसके नीचे से गुजर गई. ही स्क्रीम्ड इन जॉय ड्यू टू फ्लाइंग. उड़ने की वजह से वो खुशी के मारे चीख उठा. इट वॉज हिज मैडन फ्लाइट. ये उसकी पहली फ्लाइट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज student, you have to do only those questions which I will taught you. How did the mother trick the young seagull into flying? मदर ने कैसे चाल खेल ली यंग सीगल को फ्लाई करने के लिए. बोथ द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग एंड हिज मदर्स हेल्प्ड हिम टू फ्लाई. यंग सीगल्स का जो उड़ने से डर था और उसकी मदर ने जो उसकी मदद की उसकी वजह से वो उड़ा. हिज मदर सिंपली ट्रिक्ड हिम इनटू फ्लाइंग. उसकी मदर ने थोड़ी सी चाल खेल ली थी उसको उड़ाने के लिए. शी टोर अ पीस ऑफ नियर हिम. उसने एक मछली का टुकड़ा उसके नज़दीक पाड़ा. द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. यंग सीगल बहुत भूखा था. ही एक्सपेक्टेड द फूड फ्रॉम हिज मदर. उसे उम्मीद थी कि उसकी मदर से उसको भोजन मिल जाएगा. बट शी डिड नॉट गो नियर हिम. लेकिन वो उसके नज़दीक नहीं गई. इंस्टेड शी फ्लू नियर हिम. बल्कि वो उसके नज़दीक उड़ती रही. सो एज टू मेक हिम फ्लाई नियर हर. ताकि वो उसके नज़दीक उड़ना शुरू कर दे. शी कुड हैव गिवन हिम द फूड. वो उसको फूड दे सकती थी. बट शी डिड नॉट कम नियर हिम नोइंगली. वो जानबूझकर उसके नज़दीक नहीं. शी डिड सो टू मेक हिम फ्लाई. ऐसा उसने उसको उड़ाने के लिए किया था. बट ड्यू टू फियर ही कुड नॉट. लेकिन डर के मारे उड़ नहीं सकता था. बट शी फ्लू नियर हिम. द यंग सीगल लीन्ड आउट ईगरली. लेकिन वो बिल्कुल उसके यंग सीगल के नज़दीक चली गई. जिसकी वजह से वो सीगल उत्सुकतापूर्वक झुक गया. ही ट्राई टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. जब उड़ के उसके पास आते तो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता. बट व्हेन शी वाज अपोजिट टू हिम. लेकिन जब उसके सामने थी शी होल्टेड. वो रुकती. शी वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियर हिम. वो सरप्राइज होता कि वो क्यों उसके पास नहीं आती. देन मैडन बाय हंगर. भूख की वजह से, पागल होने की वजह, ही डाइव्ड एट द फिश. उसने मछली के ऊपर डुबकी लगा दी. ही फेल आउटवर्ड विद अ लाउड स्क्रीम. वो ऊंची चीख के साथ बाहर की तरफ जा गिरा. हिज विंग्स ओपन्ड आउट. उसके पंख फैल गए. एंड ही वाज फ्लाइंग. और वह उसने उड़ना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर थिंक दैट ही ought टू गो बैक टू पेरिस. ऑथर ने ये क्यों सोचा कि उसे वापस पेरिस जाना चाहिए. व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू. उसने क्या करने की सोची. द ऑथर वॉज फ्लाइंग इज ओल्ड टकोटा फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. ऑथर अपने ओल्ड टकोटा को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था. ऑथर अपने ओल्ड टकोटा को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था. ही वॉज 150 किलोमीटर अहेड ऑफ पेरिस टुवर्ड्स इंग्लैंड. वो इंग्लैंड की तरफ पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल आया था. दैन ही सा ह्यूज क्लाउड. फिर उसने बड़े बड़े बादल देखे. दे वर स्टॉर्मी क्लाउड्स. वह तूफान के बादल थे. दे स्टूड लाइक ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ हिम. वो बड़े बड़े काले
पर्वतों की तरह उसके सामने खड़े हो गए। ही न्यू दैट ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट फ्यूल, वो जानता था कि उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं। ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स, वो ऊपर से और क्लाउड के ऊपर से नहीं गुजर सकता था। ही आल्सो कुड नॉट फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और द साउथ, और ना ही उनके नॉर्थ या साउथ से उड़ सकता। इट वॉज रिस्की टू एंटर दीज ब्लैक क्लाउड्स, लेकिन उन ब्लैक क्लाउड्स में एंटर करना भी रिस्की था। सो ही थॉट इट वुड बेटर टू गो बैक टू पेरिस, तो उसने सोचा कि वापस पेरिस चल जाए। बट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ही फ्लू थ्रू दीज स्टॉर्म क्लाउड्स, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद उसने इस तूफानी क्लाउड में से उड़ना शुरू कर दिया। ही डिड सो बिकॉज ही वांटेड टू ज्वाइन हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन करना चाहता था। सेकेंडली ही हैड नॉट इनफ फ्यूल, और सेकेंडली उसके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था। सो ही फ्लू हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू दीज ब्लैक क्लाउड्स, इसलिए उसने सीधे ही अपने एरोप्लेन को इन ब्लैक क्लाउड्स में उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरेटर वॉज डेस्परेट टू नो अबाउट वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। नरेटर बिल्कुल उदास था या निराश था ये जानने के लिए वो कहाँ है और दूसरा पायलट कौन था। वट डज दिस टेल यू अबाउट हिम, ये आपको उसके बारे में क्या बताता है। वाज इट इन हिज नेचर टू पे ग्रेटिट्यूड टू अदर, क्या ये उसके स्वभाव में था दूसरों को धन्यवाद कहना। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता थैंकफुल होना। डिस्कस द वैल्यू द नरेटर पोजेस्ड, उन वैल्यू के बारे में बताना जो नरेटर के अंदर थी। एंड हाउ वी कैन इम्बाइब सच वैल्यूज़ इन 80 to 100 वर्ड्स, और हम ऐसी वैल्यूज़ को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस टेल्स दैट नरेटर वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये बात बताती है कि जो नरेटर था वो सिद्धांतों का व्यक्ति था। ही हैड अ हाई रिवार्ड्स टुवर्ड्स सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़, उसके अंदर सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति बड़ा आदर था। ही बिलीव्ड इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद ऑल, वो सभी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता था। ही हैड अ काइंड नेचर एंड लविंग हार्ट, काइंड नेचर थी लविंग हार्ट था। ही बिलीव्ड इन गुड वर्ड्स लाइक थैंक यू एंड प्लीज़, वो थैंक यू और प्लीज़ जैसे गुड वर्ड्स में बिलीव करता था। ही वॉज दस अ सिंबल ऑफ सिविक सेंस ऑफ लाइफ, इस प्रकार वो आम जनता की जो जीवन है उसका एक प्रतीक था। इट वॉज इन इज ब्लड एंड नेचर टू पे ग्रेटिट्यूड टू अदर, ये उसके खून में और स्वभाव में था दूसरों को सम्मान देना। दीज वैल्यूज़ आर एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ टू लिव विद लव एंड अफेक्शंस, यानी जीवन में लव और अफेक्शन के साथ रहने के लिए चीज़ें ये मूल्य जरूरी है। बैड वैल्यूज़ लाइक एंगर जेलसी क्वारसम नेचर आर ऑलवेज हार्मफुल टू गुड सोशल रिलेशनशिप, गुस्सा ईर्ष्या झगड़ालू नेचर सोशल रिलेशनशिप के लिए नुकसानदायक है। वी ऑल मस्ट इम्बाइब द वैल्यूज शोन बाय द नरेटर, नरेटर के द्वारा दिखाई गई वैल्यू को हमने अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। लाइफ देन विल बी एन इंटरेस्टिंग अफेयर, तो उस तब जिंदगी एक रोचक कार्य होगा। लास्ट क्वेश्चन इज ब्लैक एरोप्लेन डिस्क्राइब अ मिस्ट्री रिलेटिंग टू घोस्ट एंड देयर एग्जिस्टेंस, ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसी मिस्ट्री को बताता है जो घोस्ट और उनके अस्तित्व से रिलेटेड है। शुड वी बिलीव इन और नॉट इन अ बिग क्वेश्चन, हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा क्वेश्चन है। बट वट इज रिवील्ड इन दिस चैप्टर लीव्स नो पॉइंट ऑफ डाउट दैट घोस्ट एग्जिस्ट, लेकिन इस चैप्टर में जो बातें बताई गई उससे कोई हमारे मन में डाउट नहीं रहता कि जो घोस्ट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। राइट योर रिएक्शन टू दिस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आंसर इज डू घोस्ट एग्जिस्ट और नॉट इज अ बिग मिस्ट्री, घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं नहीं, ये मिस्ट्री है। सेकेंडली ग्रेट राइटर एंड ऑथर्स हैव रिटन अबाउट देम सिंस एजेस, उसके अलावा बड़े बड़े राइटर और ऑथर ने प्राचीन समय से उनके बारे में लिखा है। टिल टुडे देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन अ ग्रेट मिस्ट्री, आज तक भी उनका जो अस्तित्व एक रहस्य है। वट एवर इज रिटन इन ब्लैक एरोप्लेन इज कन्फर्म दैट द घोस्ट एग्जिस्ट, एरोप्लेन में ब्लैक एरोप्लेन में जो लिखा वो ये कन्फर्म करता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। बट हाउ द घोस्ट एरोप्लेन अपीयर्स बिफोर द पायलट ऑफ डकोटा 088 टू टेक हिम सेफली रेजिज अ फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन घोस्ट एरोप्लेन डकोटा 088 के पायलट के सामने कैसे है, इससे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने खड़े होते हैं।
What are the black storm clouds? Black storm clouds क्या हैं? How does the ghost pilot know that the pilot of Dakota is in distress? घोस्ट को कैसे पता कि जो डैकोटा का जो पायलट है वो पीड़ा में है? वाई शुड द घोस्ट हेल्प हिम एट क्रूशियल आवर्स? घोस्ट ने उसको क्रूशियल आवर्स में ही मदद क्यों करनी चाहिए? वाई डिड नॉट द वुमन इन द कंट्रोल टावर सी द घोस्ट एरोप्लेन? उस औरत ने कंट्रोल टावर में घोस्ट एरोप्लेन को क्यों नहीं देखा? वी हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारे पास इन क्वेश्चनों को कोई आंसर है, बट आवर माइंड अगेन गोज बैक टू द ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन हमारा दिमाग फिर वापस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ चला जाता है। वी ट्राई टू सर्च फॉर अ कन्विंसिंग आंसर, और हम एक कन्विंसिंग आंसर के लिए सर्च करते हैं। बट वट एवर मे बी द रियलिटी, चाहे वास्तविकता क्या होता, फैक्ट में दैट देयर आर सर्टन फोर्सेस विच एक्ट मिस्टीरियसली। चाहे रियलिटी कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेज है जो रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। वी हैव नो नॉलेज आर पावर टू नो दैम। हमारे पास कोई नॉलेज या पावर नहीं उनको जानने के लिए। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।